एजुकेशन एरिना खरखौदा में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं प्रायिकता का पार्ट 2। जैसा मैंने आपको बोला था, यदि आप ये 4 पार्ट प्रायिकता के देख लेते हैं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको प्रायिकता का प्रश्न हल करने से रोक सके। तो आज उसी कड़ी में मैं आपके लिए उसका पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें हम सिक्कों के प्रश्न करें। 4 तरह के प्रश्न आते हैं, मैंने पहले बताया था। यह एक खेल है, इट इज ए गेम ऑफ चांस। और इसमें साधारण प्रश्न, सिक्कों के प्रश्न, पाशे के प्रश्न और फिर अंत में ताश के प्रश्न आते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम सिक्कों के प्रश्न करते हैं। 10वीं तक हमारे पास 2 सिक्के इकट्ठे उछालने की प्रायिकता है। जैसे हम कोई भी गेम होता है, कोई भी मैच होता है, हम किसी काम की हार जीत की अपनी करते हैं तो उसमें हम टॉस करते हैं। टॉस किससे करते हैं? एक सिक्के से। और उस सिक्के के क्या आते हैं? एक तो हेड और दूसरा आता है टेल। हेड क्या है? चित। हिंदी में हम उसे चित बोलेंगे और इसको बोलेंगे पट। अब इसके अंदर पहले जो छोटे छोटे सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि हमने एक सिक्के को उछाला, हेड आने की प्रायिकता क्या हो। अब प्रायिकता मैंने पहले भी आपको बोला है कि प्रायिकता कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी बात है। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम उसके भाग में कुल परिणाम। इन चीजों को सब छोटे से छोटा बच्चा भी अपने दिमाग से सोच के बता सकता है कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे और कुल परिणाम कितने होंगे। तो अनुकूल परिणाम, अब मैंने जो आपको प्रश्न बोला वो प्रश्न है, यदि मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो। अब जब सिक्का हम उछालेंगे तो सभी को पता है कि 2 ही चांस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और मैं क्या चाह रहा हूं या हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हेड आए। तो हमारे अनुकूल कौन सा काम होगा? यदि हेड आए तो हमारे अनुकूल होगा और टेल आए तो हमारे अनुकूल नहीं होगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहां हम ज्ञात कर सकते हैं। अनुकूल परिणाम एक, कुल परिणाम हम अपने दिमाग से, अपने बिल्कुल छोटे से बच्चे से भी पूछोगे वो भी बताएगा कि भाई कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। कुल परिणाम 2। फिर हेड आने की प्रायिकता, मैं चाह रहा हूं हेड आए, हेड या हेड को ये बोलो चित, चित आने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या 1 बटे में कुल परिणामों की संख्या 2। आंसर बहुत सिंपल। तो ये हमारा है सिक्कों वाला काम। इसमें में जो हमारा 10वीं तक आता है वो 2 सिक्के एक साथ उछालने की बात है, उसको भी अभी हम करते हैं। 2 सिक्कों का मतलब है कि एक साथ 2 सिक्के उछालने। तो इसमें थोड़ा सा हमें अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा कि भाई 2 सिक्के जब उछालें तो कुल परिणामों की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखें यहां, जब हम 2 सिक्के उछालते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं।
जब हम दो सिक्के एक साथ उछालते हैं तो उनके कुछ नहीं, अपना करते जाओ, पता चल जाएगा। पहला परिणाम तो ये हो सकता है कि दोनों के ही हेड आ जाएं। दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि दोनों की टेल आ जाए। लिख लो अपने परिणाम एक रफ पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है, रफ पेज पे लिख लो, वहीं लिख लो। तीसरा परिणाम आ सकता है कि पहले का तो हेड आ जाए और दूसरे की टेल आ जाए। फिर चौथा परिणाम हो सकता है कि पहले की तो टेल आ जाए और दूसरे का हेड आ जाए। अब क्या इन चार परिणामों से अलग कोई और परिणाम हो सकता है? मेरे हिसाब से सभी बच्चे ये कहेंगे जी नहीं हो सकता। इसको ये देखने की बात है, यहां भी एक हेड और एक टेल है, यहां भी एक हेड एक टेल है, लेकिन ये अलग अलग परिणाम है। यहां पहले का हेड है, दूसरे की टेल है, यहां पहले की टेल है, दूसरे का हेड है, ये दोनों चीजें अलग अलग। तो ये हमारे चार परिणाम कुल परिणाम में आ सकते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि दोनों चित्त आने के, हेड आने के क्या प्रायिकता है, दोनों हेड। तो अब मान लिया, माना दोनों चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, जैसा मैंने आपको बोला था, प्रायिकता हम P से लिखेंगे, P और E लिख देते, वो इवेंट, कोई भी क्रिया, कोई भी काम, कोई भी इवेंट, PE। तो अब दोनों चित्त आने की, तो यहां देखो अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या, हम चाह रहे हैं अनुकूल परिणाम। यहां देखो हमारे चार ही परिणाम आ रहे थे, इन चारों में से हमारे अनुकूल है दोनों चित्त आए। तो कितना, एक ही बार है, ये एक ही बार हो सकता है, एक। और कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या कितने हैं? 1 2 3 4, 4। तो दोनों चित्त आने की प्रायिकता दोनों चित्त आने की प्रायिकता मैंने लिखा PE से, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 था और कुल परिणामों की संख्या 4। तो कितना आ गया हमारा आंसर? हमारा आंसर आ गया 1/4। तो दोनों हेड आने की, दोनों चित्त आने की प्रायिकता है 1/4। हमारे सिलेबस में केवल 2 सिक्के एक बार उछालने तक ही सीमित है। तो यहां दूसरा प्रश्न भी इसका बन सकता है कि एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता। तो यहां देखें, एक हेड और एक टेल, ये आ गया, और एक हेड और एक टेल ये गया। तो अनुकूल परिणाम यहां कितने हो गए? 2, और कुल परिणाम वही कितने हैं? 4। तो एक हेड या एक टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी? यहां अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 1/2। एक सिक्के को भी हम बार बार उछाल सकते हैं। एक सिक्के को 10 बार उछाला और 10 बार उसके रिजल्ट हमने देख लिए। पहली बार एक सिक्के को हमने 10 बार उछाला और उसके रिजल्ट देख लिए।
तो पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और फिर हेड आ गया और अंत में फिर टेल आ गया। कुछ भी आ सकता है ऐसे आगे। तो इसमें हमारे से पूछ सकते हैं कि 10 बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो यहां टेल 1 2 3 4 और 5 हैं। अनुकूल परिणाम हम चाह रहे हैं टेल आए, तो अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम कितनी बार उछाला है हमने सिक्के को? 10 बार। अब टेल आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता 10 उछाल में कितनी आ गई? अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो आप देखेंगे कि हमारी ये प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं आएगी, माइनस की नहीं आएगी और 1 से अधिक नहीं आएगी। तो इससे संबंधित आप सिक्कों के प्रश्न किताब से भी कर सकते हैं, अपने आप भी आप प्रश्न बना सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे पाशे के और उससे अगली में ताश के। तो आप इन दो, एक पहले करवाई थी, एक आज करवाई है, इन 2 तरीकों को अच्छे से कर लें। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा तीसरा तरीका पाशे का। धन्यवाद।